नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना में तीस्ता पर बात हुई, जिस मीटिंग में सीएम ममता बनर्जी को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद अब उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि इस मामले को, इस मुद्दे को वो जोरों शोरों से उठाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है, मीटिंग अहम बताई जा रही है और इस मीटिंग में ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें बुलाया जाएगा या चीजें की जाएंगी, लेकिन मोदी के दाव से ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई नजर आई। और स्थिति ऐसा है कि इस वक्त ममता बनर्जी जो है इस बात से काफी ज्यादा खफा और नाराज हो गई हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल दिल्ली में शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता में, तीस्ता वार्ता में उन्हें शामिल नहीं करने को लेकर पीएम मोदी से नाराज है। शेख हसीना और पीएम मोदी ने इसे लेकर फरक्का समझौते के नवीनीकरण पर फैसला किया। फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे पर बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का समझौता 2026 में समाप्त होगा। अब पश्चिम बंगाल को क्यों नहीं किया गया शामिल, ये ममता बनर्जी का सवाल है। तो सीएम ममता बनर्जी ने ये मुद्दा उठाया है कि बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल को क्यों छोड़ दिया गया। उनका कहना है कि ममता इसके लिए जल्द ही पीएम मोदी को विरोध पत्र भेज सकती हैं। टीएमसी सांसद आगामी संसद सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। टीएमसी इस मुद्दे पर भारत के सहयोगियों से बातचीत भी कर रही है। मोदी हसीना के संयुक्त फैसला लिया कि बांग्लादेश की तरफ तीस्ता नदी के संरक्षण के लिए एक तकनीकी टीम रंगपुर जाएगी। भारत ढाका में जलाशय बनाने में मदद करेगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं से कहा कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ नहीं हूँ, ढाका के साथ व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की सीएम हूँ। मुझे बंगाल के हितों की रक्षा करनी है। तीस्ता नदी एक है। आप बांग्लादेश में जल भंडार पर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किए बिना। क्या यह संघीय एकता है? दिलचस्प बात यह है कि शेख हसीना ने छोटी अवधि के भीतर 3 बार दौरा कर लिया। G20 शिखर सम्मेलन में मतदान से पहले बांग्लादेश एक विशेष आमंत्रित सदस्य था, जिसमें पीएम हसीना आई थी। फिर वह शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संध्या पर मतदान के बाद आई। इसके बाद वह द्विपक्षीय मुलाकात के लिए आई। शेख हसीना 21 जून को भारत आई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 11 और 22 जून को भारत की राजकीय यात्रा पर आई। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना रहा। 18वें लोकसभा चुनाव के बाद भारत में सरकार बनाने के लिए, आप कह सकते हैं सरकार बनने के बाद, यह पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा रही। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में भी शामिल हुई थी। बता दें आपको, यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय परामर्श के अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई। प्रधानमंत्री शेख हसीना उन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। अब तीस्ता जल समझौते पर बात हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच इसे लेकर लंबी बातचीत के बाद कई समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी के संरक्षण वाले प्रोजेक्ट में अपनी रुचि दिखाई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का एक तकनीकी दल जल्द ही तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर ढाका का दौरा करेगा। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियों में से एक है। विशेष सचिव विनय क्वात्रा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि साझा जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है। उन्होंने आगे कहा, दोनों नेताओं ने तीस्ता के संरक्षण पर चर्चा की, जिसके लिए उचित तकनीकी प्रबंधन की आवश्यकता है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि एक भारतीय तकनीकी टीम इस पर काम करने की पहल करेगी। यानी साफ तौर पर यह मीटिंग काफ़ी अहम थी। इस मीटिंग के कई सारे पहलू थे और पीएम मोदी और इनकी मुलाकात के कई सारे मायने जो है माने जा रहे हैं। अब ये कारण है कि ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि शायद
ममता बनर्जी को बुलाया जाएगा इस मीटिंग में, लेकिन इस मीटिंग में शामिल नहीं उन्हें किया गया, जिसके बाद अगर आप कहेंगे तो उन्हें इस बात को लेकर नाराज़गी जो है व्यक्त की है। बता दें आपको कि आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ भी निश्चय जो है किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने रक्षा उत्पाद से लेकर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तक विस्तृत चर्चा की, क्योंकि जब मीटिंग हुई थी शनिवार को तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि हमने आतंकवाद, कट्टरवाद और सीमा के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए हमारा दृष्टिकोण भी एक समान है। हम हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का स्वागत करते हैं। हम उन्होंने कहा था कि बिम्स्टेक समेत अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना सहयोग भी जारी रखेंगे। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद भारत की द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर आई शेख हसीना पहली विदेशी अतिथि हैं और ऐसे में उनका सुबह राष्ट्रपति यानी शनिवार सुबह के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत भी किया गया। बता दें, शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंची थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि एक विशेष साझेदार औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत किया। वे भारत में नई सरकार के गठन के बाद द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर पहली बार अतिथि हैं। अब उन्होंने आपको बता दें कि काफ़ी अगर आप कहेंगे कि एक तरह से प्रोडक्टिव ये मुलाकात रही, ये मीटिंग रही, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ निष्कर्ष निकल कर आए, काफ़ी सारे समझौतों पर बात की गई, काफ़ी कुछ जो है कहा गया। लेकिन कहीं ना कहीं तीस्ता पर बांग्लादेश से बातचीत को लेकर अब ममता बनर्जी जो है वो नाराज़ हो गई और अब उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को उठाया जाना चाहिए कि ये कितनी ज़रूरी बात हो रही है, कितना ज़रूरी फैसला लिया जा रहा है और इसमें हमारी कोई राय नहीं पूछी जा रही है, हमसे इसके बारे में कुछ बात नहीं की जा रही है। अब पीएम मोदी ने जो है इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक समझौते पर सितंबर 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हस्तक्षेप होने से लेकर जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्तियों के कारण से अंतिम समय में स्थगित कर दिया गया था। और इसी तरह ममता बनर्जी लंबे समय से जल बंटवारे समझौते का विरोध करती रही हैं। उन्होंने राज्य में कटाव, गाद और बाढ़ के लिए फरक्का बैराज का दोषी ठहराया है। अब ऐसे में गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर बांग्लादेश और भारत के बीच फरक्का समझौता 2026 में समाप्त होने वाला है। इसी संधि के तहत ऊपरी तटवर्ती भारत और निचले तटवर्ती बांग्लादेश फरक्का ने नदी के पानी को साझा करने पर सहमति हुई, जो बांग्लादेश सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी पर एक बांध के तौर पर काम कर रहा है। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात की, जो फैसला लिया और जो अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो इस मामले को लेकर हमेशा से विरोध में रही हैं और यही कारण है कि अब वो इंडी गठबंधन के नेताओं को लगातार जो है कांटेक्ट कर रही हैं, लगातार कह रही है कि इस मामले पर जो है बातचीत होनी चाहिए, इस मामले पर जो है तेज़ी से काम होना चाहिए, इस मामले को लेकर जो है आगे जो है वो काम करेंगे। यानी साफ तौर पर जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है और नाराज़गी जो है उनकी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में काफ़ी कुछ अहम चीज़ों पर जो है बातचीत की गई, चाहे वो फरक्का को लेकर बातचीत हो या तीस्ता को लेकर बातचीत हो, हर चीज़ पर जो है बातचीत की गई, एक सहमति बनाई गई। पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है क्योंकि 2026 में जो आप कह सकते हैं साइन की गई थी ट्रीटी वो खत्म हो रही है और ऐसे में ममता बनर्जी इस मामले को लेकर नाराज़ है और इस मामले को लेकर नाराज़गी व्यक्त करने के लिए विरोध पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज सकती है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।